हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। और मैं गुलशन भास्कर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं साइंस में आपके दो टॉपिक यानी कि दो चैप्टर हमने कंप्लीट करा चुके हैं आपको। पहला टॉपिक आपको कराया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होंगी और कैसे कैसे इन्हें हम पहचानेंगे, ठीक है। और दूसरा टॉपिक आपको अम्ल और क्षार व लवण क्लियर हो गया इसमें। और तीसरा टॉपिक आज हमारा चल रहा है, यानी कि तीसरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको धातु तथा अधातु। देखो, तो आपका चैप्टर है भाई, सब हेडिंग डाल लेंगे इसमें, धातुएं तथा धातुएं एवं अधातु, ठीक है भाई। तो सबसे पहले धातुओं और अधातु के बारे में जानेंगे। देखो, अभी तक हमारे यहाँ हमारे जो अभी तक जितने भी तत्व ज्ञात हैं, यानी कि सभी तत्व जितने तत्व ज्ञात है उन्हें हमने तीन कैटेगरी में बांट रखा है। तो पहला हमने बांटा धातु में, और दूसरा बांटा भाई अधातु में, और तीसरा आपका उपधातु यानी कि जिन्हें आप अर्धधातु भी बोल दो। तो जो अभी तक जितने तत्व ज्ञात है उनकी कुल संख्या 118 है भाई, ठीक है। तो उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। धातु क्या होगी, क्या काम करेंगी, उपधातु क्या होगी, कहाँ इनका प्रयोग होगा, क्या गुण होंगे इनके, ऐसे ही अर्धधातु क्या होंगी, इन सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखेंगे धातुएं एवं अधातु, ठीक है। तो अब लिखेंगे भाई, देखो, इलेक्ट्रॉनिक विनिमय। तो भाई हमने क्या करा, हमने देखो क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक विनियम के आधार पर, किसके आधार पर भाई, इलेक्ट्रॉनिक विनियम के आधार पर सभी सभी ज्ञात तत्व सभी ज्ञात तत्व सभी ज्ञात तत्व को सभी ज्ञात तत्व को तीन समूह तीन समूह में देखो, इलेक्ट्रॉन विनिमय के आधार पर सभी ज्ञात तत्वों को तीन समूह में बांटा गया है। क्या गया भाई, बांटा गया है। तीन समूह में क्या कर दिया भाई ने, इलेक्ट्रॉन विनिमय के आधार पर सभी ज्ञात तत्वों को। और सभी ज्ञात तत्वों का मतलब यहाँ पे टोटल, यानी कि जो कुल है कितने, 118 तत्व हैं सभी ज्ञात, जो अब तक ज्ञात है प्रकृति में, वो आपके कितने हैं भाई, 118 ज्ञात हैं। तो हमने किस कैटेगरी पे, इलेक्ट्रॉन विनिमय के आधार पर ने तीन वर्गों में हमने क्या, तीन समूह में बांट दिया। और वो तीन समूह कौन कौन से हैं, तो पहला पहला लिखेंगे आप, नंबर एक पर आ जाएंगे आपकी भाई धातु। और नंबर दो पे लिखेंगे आप अधातु, ठीक समझ गए भाई, धातु धातु। और नंबर तीन पर लिखेंगे आप उपधातुए उपधातुए, यही से कह देंगे हम भाई अर्धधातुए, ये बोल देंगे अर्धधातु, समझ गए भाई। देखो, तो हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन जो विनिमय है, इलेक्ट्रॉन विनिमय के आधार सभी ज्ञात तत्व यानी कि टोटल 118 तत्व हमने तीन कैटेगरी में बांट दिए। तो किस किस में बांटा, पहला धातु होगा आपका भाई, दूसरा आपका अधातु होगा, और तीसरा आपका उपधातु। और उपधातु को हम क्या बोल देंगे, अर्धधातु बोल देंगे। अब देखो भाई, हम पढ़ेंगे पहले धातुएं, उसके बाद अधातुएं, उसके बाद आपकी उपधातु यानी कि अर्धधातुएं। अब देखो, यहाँ से इनसे पढ़ने से पहले हमें कुछ इनके बारे में कुछ इफेक्ट और जानने पड़ेंगे। जैसे तन्यता क्या होगा, ठीक है, अघात वर्धनता क्या होगा, ठीक है भाई, धावनी क्या होगी, क्योंकि फिर इनके गुणों में हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पहले इनके गुण पढ़ेंगे। इनके गुण पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखो उसमें, भंगुरता, ठीक है भाई। तो पहली हेडिंग डालनी है आपको उसमें, भंगुरता क्या हो, भंगुरता, ठीक है भाई। तो हेडिंग डाल लेंगे आप भंगुरता, क्योंकि फिर अगर हमने पहले डाउट क्लियर कर लिया तो आगे हमें दिक्कत नहीं आने की, इनमें कुछ समस्या नहीं आने की। तो इसलिए पहले इनके जो चार पांच पॉइंट है, पहले इनके बारे में पढ़ेंगे, भंगुरता क्या हो, धावनी क्या हो, अघात वर्धनता क्या होगी, ठीक है भाई, और धावनी क्या होगा। और उसमें इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम धातु पढ़ेंगे, फिर उपधातु पढ़ेंगे, इनके गुण के डिटेल से पढ़ते चलेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लो भंगुरता, ठीक है। अब देखो भाई, भंगुरता क्या होगी, देखो इसमें लिखेंगे वे तत्व, तत्व का मतलब भाई इनकी बात करें 118 की, वे तत्व जो पीटने पर
पीटने पर मतलब उन पर चोट मारने से कुछ है। वे तत्व जो पीटने पर टूट जाते हैं टूट जाते हैं टूट जाते हैं उन्हें उन्हें भंगूर कहते हैं। ठीक है भाई, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें भंगूर कहते हैं, यानी कि वे तत्व जो पीटने पर टूट जाते हैं उन्हें भंगूर कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? भंगूर कहते हैं। तथा तथा इनके इनके किनके भाई, जो ये धातु को तत्व होंगे जो टूट जाएंगे पीटने पर, इस गुण को इनके इस गुण को भंगूरता कहते हैं। ठीक है भाई, भंगूरता कहते हैं भंगूरता कहते हैं। समझ गए भाई? देखो, अब देखो यहाँ से, भंगूरता क्या? वे तत्व, ऐसा तत्व, कोई तत्व लिया हमने, उस पर चोट मारी, और चोट मारने से क्या होगा भाई? टूट गया, तो उसे कहेंगे भंगूर, कि ये तत्व भंगूर है। ठीक है, लेकिन उसमें जो टूटने का जो गुण है, उसके अंदर जो टूटने का गुण है, उस गुण को क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे भाई भंगूरता। समझ गए? टूटने के गुण को बोलेंगे भंगूरता, और जो तत्व है जो टूट जाएगा उसे बोलेंगे भंगूर। दोनों अलग अलग है भाई। भंगूर तत्व कहला होगा, जो गुण है उसमें टूटने को उसे बोलेंगे भंगूरता। ठीक है, तो उसके एग्जांपल लिखो आप। एग्जांपल बोलेंगे जैसे, ठीक है, लिखो भाई, जैसे सल्फर लिखो, उसमें एक लिखो भाई, क्या लिखोगे? सल्फर। सल्फर, ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा लिखो, सल्फर को ऐसा प्रेजेंट करेंगे भाई, प्रतीक है इसका। उसके बाद फास्फोरस। फास्फोरस, ठीक है भाई, आदि। समझ गए भाई? तो क्या होगा? सल्फर होगा, फास्फोरस होगा, आदि। तो उम्मीद है यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी, तो आप सभी का इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद हम आगे से कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद पढ़ाऊंगे घात वर्धनता। तो ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद आप हेडिंग डाल लेंगे इसमें, तन्यता। इसके बाद हेडिंग डाल लो भाई, तन्यता। तो हम पढ़ाएंगे इसके बाद आपको तन्यता। ठीक है, तो आपने हेडिंग डाल दी होंगी इसमें, तन्यता। ठीक है, अब लिखेंगे, इसमें लिखो आप, वे तत्व वे तत्व जिनके जिनके बारीक बारीक तार खींचे वे तत्व जिनके बारीक तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है भाई, जिनके बारीक तार खींचे जा सकते हैं उन्हें तन्ने कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें तन्ने कहते हैं। समझ गए भाई? वे तत्व जिनके बारीक तार खींचे जा सकते हैं उन्हें तन्ने कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई? तन्ने। तथा 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 इनके इस गुण को इस गुण को इस गुण को तन्यता कहते हैं। तन्यता कहते हैं, तथा इनके इस गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है भाई, तो उसके एग्जाम्पल लिखेंगे। पहले आप एग्जाम्पल लिखेंगे हम, जैसे एग्जाम्पल में इसका जगह भाई, जैसे देखो, जैसे सोना। सोना, यानी कि इसका प्रतीक होगा AU। ठीक है भाई, उसके बाद लिखो कोमा करके चांदी। चांदी यानी कि AG। ठीक है, उसके बाद कोमा करके लिखेंगे कॉपर। कॉपर यानी कि CU। उसके बाद लिखेंगे आप प्लेटिनम। प्लेटिनम
यानी कि पीटी, ठीक है भाई, आदि। इसके बाद लिख लो आप यहाँ पे आदि, समझ गए भाई। ठीक है, देखो ये क्या होगा, तो पहले पढ़ा है इसमें आपको भंगुरता। देखो सबसे ये रिपीट कर रहे हैं भाई, पहले चार टॉपिक का नाम है हमारे क्या, धात्विक एवं अधात्विक। तो उसके बाद हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के आधार पर सभी ज्ञात तत्वों को, सभी ज्ञात तत्वों को तीन समूह में, कितने समूह भाई, तीन समूह में बांटा गया है। नंबर एक आपका धात्विक, नंबर दो आपका अधात्विक, और नंबर तीन आपका उपधात्विक, जिन्हें हम अर्धधात्विक भी बोलते हैं। ठीक है भाई। अब देखो भंगुरता क्या होगी, वे तत्व जो पीटने पर टूट जाते हैं उन्हें बोलेंगे भंगूर, यानी कि उन्हें जो तत्व टूटा उसे तो भंगूर होगा, तथा इनके इस गुण को भंगूरता कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई, भंगूरता कहते हैं। जैसे आपका सल्फर हो गया, फास्फोरस होगा, और भी तत्व है इसमें। अब तन्यता क्या है, वे तत्व जिनके बारीक तार खींचे जा सकते हैं उन्हें क्या बोलेंगे भाई, तन्य। उस तत्व को बोलेंगे तन्य, लेकिन उसमें जो खींचने का गुण होगा उसे क्या बोलेंगे भाई, उस गुण को बोलेंगे तन्यता। ठीक है। और इसके बाद सोना, चांदी, कॉपर, प्लेटिनम। अगर आपसे पूछे सबसे तन्य धातु क्या है, सबसे तन्य धातु क्या है, सोना। इसके 1 ग्राम से हम 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सके, 2 किलोमीटर लंबी। ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।